बाइनोमियल थ्योरम के पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, एक्सपेंशन क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, फिर कोई भी एक्स टू द पावर स्क्वायर का बोल दिया कोएफिशिएंट निकालो, एक्स क्यूब या फिर जो भी उस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, फिर मिडल टर्म का देखा। अब आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर कह दिया कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन सो ऑन अप टू एन सी एन निकालना है, या फिर उसके अलग अलग वेरिएशंस आते हैं जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडिसेस, ये सब हम लोग कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर 2019 जेई मेंस के जो भी पूछे गए थे। और वीडियो के एंड में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी सम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि किसी ने आपसे पूछा कि इसका सम क्या होगा, कि सम ऑफ मतलब एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू सो ऑन अप टू एन सी एन, तो ये पूरा का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई टू दी पावर n इसका हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है ना, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स तो हैं, एन सी जीरो है, एन सी जीरो, फिर एन सी वन है, एन सी वन है, फिर एन सी टू सो ऑन अप टू एन सी एन जा रहा है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं एक्स और वाई वाले जो हैं उसको हम लोग को हटाना होगा, है ना। अगर वो सबको हटा देते हैं तो जो भी इधर आएगा वो हमारा सम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों में से एक को हम लोग वन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि एन सी ज़ीरो टाइम्स वन टू द पावर एन, तो वन टू द पावर एन वन ही होता है, तो वन को हम लोग फिर वन ही होता है तो वन को हम लोग बार बार नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एन सी ज़ीरो प्लस फिर एन सी वन टाइम्स वन टू द पावर एन माइनस वन, फिर से वन होगा तो वन को नहीं लिखा यहाँ पर, फिर एक्स टू द पावर वन प्लस फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर एन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक तो हम लोगों ने हटा लिया यहाँ से वाई। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पर, अगर x को हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारे पास ये सम आ जाएगा, है ना। तो x को कैसे हटाना है कि x को अगर हम लोग वन डाल देंगे, ठीक है, तो वन यहाँ पर फिर से ये वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, फिर से वन, फिर वन टू द पावर एन, फिर से वन, तो हमें जो सम चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को जो है वो हम लोग यहाँ पर वन डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वन प्लस वन टू द पावर एन, वन प्लस वन टू द पावर एन, और फिर राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन टाइम्स वन, फिर एन सी टू टाइम्स वन स्क्वायर, फिर से वन, सो ऑन अप टू एन सी एन। तो ये जो सम है ये हम लोग को मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया वन प्लस वन टू, तो टू टू द पावर एन। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, कि आपको समेशन ऑफ एन सी आर, आर फ्रॉम जीरो टू एन, है ना, ये इसी को अगर हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि एन सी पहले ज़ीरो, फिर एन सी वन, फिर एन सी टू, सो ऑन अप टू एन सी एन। तो इसका अगर सम लेंगे तो क्या आता है टू टू द पावर एन। ठीक है, लेकिन ये सीधा बस फार्मूला रटना नहीं है, ये तो जितना बार यूज़ करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए, है ना, कि ये कहाँ से आ रहा है। और जैसे हम लोगों ने अप्रोच किया कि पहले यहाँ से y को हटाया, है ना, वन डाल दिया, फिर यहाँ पर x था, फिर x को यहाँ पर वन डाल दिया। तो ये सब सोचने का जो है आदत डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर वेरिएशन इसमें डाल देगा तो फिर मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि अगर बस आपने फार्मूला रटा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि और क्या वेरिएशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। अब हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं 2019 11 जैन फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसको मैंने प्रॉब्लम टाइप 4 रखा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट चल रहा है ना। तो द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 20 सी आर 20 सी जीरो प्लस 20 सी आर माइनस वन 20 सी वन एंड सो ऑन अप टू 20 सी जीरो 20 सी आर। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसको मैंने एस लिख दिया कि ये हमारा जो है सम है। तो ये सम मैक्सिमम किस वैल्यू ऑफ आर के लिए होगा। तो इसको अप्रोच करने के लिए हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट चल रहा है ना, एन सी आर सबका। तो इसमें ऑब्वियसली मतलब क्या कि दो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ हो रहा होगा, है ना। दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तब फिर इसका इसका प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, तो इस टाइप से कुछ चल रहा होगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 सी आर 20 सी जीरो 20 सी आर माइनस वन 20 सी वन, है ना, ये चल रहा है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि वन प्लस एक्स टू द पावर 20 अगर हम लोग करेंगे तो इसमें ये सारे टर्म्स आएंगे कि 20 सी जीरो प्लस 20 सी वन एक्स प्लस 20 सी टू एक्स स्क्वायर सो ऑन अप टू 20 सी 20 एक्स टू द पावर 20, और बीच में कोई भी जनरल टर्म 20 सी आर एक्स टू द पावर आर। और फिर
फिर से अगर हम लोग सेम चीज़ लिखते हैं 1 + x⁻20 तो फिर से वही चीज़ आएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है आप लोग को कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास और फिर ये जो एक्सपेंशन है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रिक्वायर्ड टर्म्स है ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे को 20 CR चाहिए, तो यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर 20 CR यहाँ पर है ना, x⁻r। और फिर 20 CR को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 C0 तो हमें ये मिल जाएगा ना, 20 C0 टाइम्स 20 CR टाइम्स x⁻r, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, 20 CR-1 20 C1, तो यहाँ पर होगा कहीं पर 20 CR-1 x⁻r-1, तो उसको मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, x⁻r-1 प्लस 1, तो फिर से वो x⁻r हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 20 CR-2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो r-2 + 2 वो फिर से x⁻r हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसके को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 20 C0 20 CR, तो फिर से x⁻r हो जाएगा, 20 C1 x, फिर यहाँ पर जो x⁻r-1 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से x⁻r हो जाएगा। इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हो 1 + x⁻20 टाइम्स 1 + x⁻20, तो आपके पास क्या आएगा, 1 + x⁻40। और इसका अगर आप लोग एक्सपेंशन करोगे और उसमें x⁻r का आप लोग कोएफिशिएंट देखोगे, ठीक है, तो x⁻r का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आपका ये सम आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 20 CR टाइम्स 20 C0, तो यहाँ पर x⁻r है तो x⁻r टाइम्स 1 x⁻r, फिर 20 CR-1, फिर यहाँ पर 20 C1, तो 20 CR-1 टाइम्स x⁻r-1, तो x⁻r-1 टाइम्स x, तो r-1 + 1, तो वो फिर से x⁻r हो जाएगा। और फिर ये जो लास्ट वाला टर्म है ये 20 C0 टाइम्स 20 CR, फिर से x⁻r, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x⁻r का जो कोएफिशिएंट आएगा वो हमारा सम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोचिएगा तो समझ में आ जाना चाहिए। तो बस जैसे ये चमक गया हम लोग को फंडा, तो 1 + x⁻40, इसमें हमारा x⁻r का कोएफिशिएंट क्या होगा, 40 CR, है ना। जनरल टर्म अगर लिखेंगे TR+1 दिस इज इक्वल टू 40 CR टाइम्स x⁻r, तो ये जो पूरा हम लोग का सम है इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 40 CR, ठीक है, 40 CR। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो 40 CR मैक्सिमम कब होता है, जब ये r इक्वल टू 20 होता है ना। ये हम लोगों ने जब पास्कल ट्रायंगल देखा था तब भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा स्टार्ट किससे होता है कोएफिशिएंट NC0 और फिर एंड होता है NCn पे, और ये आपका कोएफिशिएंट जो है ये बढ़ते जाता है बीच में मैक्सिमम पहुंचता है, फिर यहाँ पर जाके घटता है ना ऐसा। और क्यों होता है, क्योंकि आपका NCr शुड बी इक्वल टू NCn-r, है ना, तो यहाँ पर जो है दैट शुड बी इक्वल यहाँ पर, तो ये जो बीच वाला रहता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका फंडा क्या है कि अगर NCr जो है अगर आपका n इवन है तो सीधा अगर r आपका n/2 होगा तब ये NCr आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, r अगर 40/2 तो 40/2 इक्वल टू 20, ठीक है। और अगर n आपका ऑड होता तो फिर बीच के दो जो टर्म होते हैं उसके आपके इक्वल आएंगे, है ना, वो दोनों मैक्सिमम होंगे, n-1/2 n+1/2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या आ गया कि 40 CR, तो r, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब r इज इक्वल टू 20, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। अगर आपका बाइनोमियल थ्योरम में मैक्सिमम स्कोर करने का एम है तो फिर जब भी यहाँ पर हम लोग दिख गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब कोई भी दो जो एक्सपेंशन है उससे यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये नहीं है कि सारा आप टर्म्स लिखते जाओ, यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है कोएफिशिएंट्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि x⁻r का अगर कोएफिशिएंट हम लोग लेंगे प्रोडक्ट में तो फिर हम लोग को ये अपना सम मिल जाएगा। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने बस किया कि कोएफिशिएंट क्या होगा 40 CR, और ये मैक्सिमम होगा जब ये r जो है इसका हाफ हो जाएगा, तो फिर मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू 20। अब और कुछ देखते हैं, इसमें बाइनोमियल थ्योरम में काफ़ी सारे वेरिएशन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा NC0 + NC1 + NC2 ऐसे करके NCn तक जाएंगे, तो ये 2n होगा, ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। अब मान लो मैं आपको ये कह दूं कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको ये पूछूं कि 1 टाइम्स NC1, है ना, 1 टाइम्स NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2, 2 टाइम्स NC2 प्लस फिर 3 टाइम्स NC3, फिर 4 टाइम्स NC4, सो ऑन अप टू
बीच में आपका r टाइम्स एन सी आर प्लस सो वन अप टू n टाइम्स n टू दी एन सी एन, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन होगा कि ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। अब आगे हम लोग को यहाँ पर 1 टाइम्स ये चाहिए, 2 टाइम्स ये चाहिए, 3 टाइम्स ये चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ये पैटर्न ला सकते हैं। तो फिर से हम लोग अपना इसमें जाते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से क्या मिलेगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन टाइम्स एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर सो वन अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर n। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें 1 टाइम्स एन सी वन चाहिए, तो 1 तो यहाँ पर है एन सी वन। अब एन सी टू के सामने हम लोग को 2 चाहिए, तो एन सी टू के सामने यहाँ पर हमें 2 चाहिए, ठीक है। फिर 3 टाइम्स एन सी थ्री, फिर जाके हम लोग को ये एन सी आर जो है इसके सामने आर चाहिए, है ना। और फिर एन सी एन जो है इसके सामने एन चाहिए। तो ये हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि इसको मान लो कि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक्स स्क्वायर को अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा इसका तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब रहता तो 3 टाइम्स वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ये है तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो r टाइम्स ये हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो n टाइम्स ये हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे को चमकेगा कि अच्छा मेरे को ये दोनों साइड जो है डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, n टाइम्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, जो कि यहाँ से हट भी जाना चाहिए, है ना। तो ये आपका हट जाएगा। फिर आपको क्या आ जाएगा, एन सी वन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1, तो ये 1 टाइम्स एन सी वन इसको लिख सकते हो। फिर इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स एन सी टू एक्स। फिर 3 यहाँ पर जो एक्स क्यूब रहता वो आपका 3 टाइम्स एन सी थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 1 अप टू आर टाइम्स एन सी आर एक्स टू द पावर आर माइनस वन। फिर आपका यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। तो ये पैटर्न मेरे को मिल गया जो मेरे को यहाँ पर चाहिए था। तो अब मेरे को बस यहाँ पर क्या करना है कि x को अगर हम लोग 1 डाल देंगे तो हमें ये वाला जो सम है ये मिल जाएगा। तो बस अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग x को 1 डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1 प्लस वन टू द पावर n माइनस वन। और यहाँ पर जो है आपको एन सी वन प्लस 2 एन सी टू प्लस सो वन अप टू आर एन सी आर प्लस सो वन अप टू n टाइम्स n टू दी एन सी एन मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या मिल गया आपको, n टाइम्स 2 टू दी पावर n माइनस वन। तो अगर आपको ये सम निकालना है ना, एन सी वन प्लस 2 टाइम्स एन सी टू प्लस सो वन अप टू एन सी एन, तो वो आपका हो जाएगा n टाइम्स 2 टू दी पावर n माइनस वन। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r एन सी आर इज इक्वल टू n टाइम्स 2 टू दी पावर n माइनस वन। आर जहाँ पर 1 से लेके n तक जा रहा है, ये एक्चुअली जीरो भी जा सकता है क्योंकि आर अगर जीरो है तो पहला टर्म जो है यहाँ पर हम लोग जीरो टाइम्स एन सी जीरो या जो भी मतलब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर ज़ीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में आ गया तो फिर इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं ये आपको सोच डेवलप करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन आ जाएगा इस फॉर्म में तो फिर आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है या फिर इसका इंटीग्रेशन का भी वेरिएशन होता है कि ये 2 यहाँ पर है, मान लो कि ये डिवाइडेड बाई 2 रहता है यहाँ पर, तो आपको सोचना पड़ता है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, या फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 तो एक्स क्यूब बाई 3, तो वो इंटीग्रेशन का वेरिएशन है। लेकिन उसको अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि अलग अलग वेरिएशन आ सकता है, इसलिए ये जो डेरिवेशन है ये समझना ज़रूरी है। और फिर लास्ट में ये फार्मूला भी याद कर लीजिए। अगर बाई चांस डायरेक्टली ये आ गया इस फॉर्म में तो फिर आप लोग सीधा फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं 2019 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। इसमें ये पूछा गया कि 2 टाइम्स 20C0 प्लस 5 टाइम्स 20C1 प्लस 8 टाइम्स 20C2 प्लस 11 20C3 सो ऑन अप टू 62 टाइम्स 20C20। तो इसमें पहले तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो 2, 5, 8, 11, 62 ये है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, 3 ऐड होते जा रहा है। तो हम लोग कुछ सोचते हैं कि इसको जनरल टर्म लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका जनरल टर्म हम लोग क्या सोच सकते हैं कि पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर 20C आर हो रहा है ना, आर यहाँ पर 0, 1, 2 सो ऑन अप टू 20 तक जा रहा है, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर लिखना चाहे तो 20C आर लिख सकते हैं। अब ये अगर 0 है तो ये 2 है, ये अगर 1 है ये 5 है, ये 2 है ये 8 है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 3R प्लस 2 है ना। 3 टाइम्स 0 प्लस 2 ये आपका 2, फिर 3 टाइम्स 1 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 5, फिर 3 टाइम्स 2 प्लस 2 6 प्लस 2 8, ठीक है। फिर 3 टाइम्स 3 प्लस 2 9 प्लस 2 11।
तो जैसे ही ये समझ में आ गया तो हम लोग ये जनरल टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो भी TR+1 अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3R+2 टाइम्स 20CR। आर अगर 0 डालेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, आर अगर 1 डालेंगे तो फिर दूसरा टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। तो अगर हमें सम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ दिस, है ना, समेशन ऑफ दिस जनरल टर्म, आर जहाँ पर 0 से लेके 20 तक जा रहा है, आर 0 से 20 तक जा रहा है और इसका सम चाहिए। तो पहले तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20CR यहाँ पर आएगा, समेशन ऑफ ये 3R 20CR, आर फ्रॉम 0 to 20 प्लस फिर 2 टाइम्स समेशन ऑफ 20CR आर फ्रॉम 0 to 20। ठीक है, तो अब जैसे ये हुआ तो इसका तो हम लोगों ने डिराइव ही किया था कुछ देर पहले, तो ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए कि 2 to the power 20, है ना, 20C0 प्लस 20C1 सो ऑन अप टू 20C20, तो ये हो जाएगा 2 to the power 20। तो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया कि समेशन ऑफ आर 20CR आर फ्रॉम 0 to 20, ये हम लोगों ने देखा था कि n टाइम्स 2 to the power n-1, ये अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया था। तो डायरेक्टली अगर हम लोग को लिखना है फॉर्मूला से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 टाइम्स 2 to the power 20-1, तो 20 टाइम्स 2 to the power 19। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पर, तो 3 टाइम्स 20 टाइम्स 2 to the power 19। ठीक है, और फिर ये दोनों को, इसको और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं कि 3 टाइम्स 20 टाइम्स 2 to the power 19 प्लस 2 टाइम्स 2 to the power 20, तो यहाँ से 2 to the power 19 कॉमन आ जाएगा, तो 60 प्लस फिर आपका यहाँ पर 2 बचेगा, तो 60 प्लस 4, 64 को 2 to the power 6, तो 2 to the power 25। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है यहाँ पर कि n टाइम्स 2 to the power n-1 होगा, तो फिर वो ये पूरा डेरिवेशन वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस है वो रिलेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट आते हैं बाकी सारे चैप्टर के कंपैरिजन में, लेकिन जिसको ये फॉर्मूला याद है तो वो सीधा इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये डिराइव भी करना उतना मुश्किल नहीं है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो। ठीक है, लेकिन याद कर लीजिए, अगर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब इसका और एक वेरिएशन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ क्या डिराइव किया, पहले तो हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि NC0 प्लस NC1 प्लस सो ऑन अप टू NCN, ये 2 to the power n हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 सो ऑन अप टू n टाइम्स NCN रहेगा, तो ये हो जाएगा n टाइम्स 2 to the power n-1। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक और वेरिएशन यहाँ पर दे रहा हूँ कि 1 स्क्वायर NC1 प्लस 2 स्क्वायर NC2, मतलब यहाँ पर 2 NC2 था, मैं यहाँ पर 2 स्क्वायर बोल रहा हूँ, 2 स्क्वायर NC2, फिर 3 स्क्वायर NC3 सो ऑन अप टू n स्क्वायर NCN। तो अगर ये आ जाएगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग इसी से करेंगे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर सो ऑन अप टू NCN x टू द पावर n। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर ये 2 चाहिए, 3 चाहिए, है ना, स्क्वायर का बाद में देखते हैं। तो पहले 2 3 लाते हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था कैसे लाएंगे, हम लोग दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1, फिर ये कांस्टेंट चला जाएगा तो NC1, है ना, प्लस ये इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 टाइम्स NC2x प्लस फिर 3 टाइम्स NC3x स्क्वायर, ये जो अभी हम लोगों ने देखा था, फिर n टाइम्स NCN x टू द पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर चाहिए हमें, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर के लिए क्या चाहिए कि मान लो x के जगह पर यहाँ पर अगर x स्क्वायर होता और फिर उसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या हो जाता, फिर से यहाँ पर 2 आ जाता, तो वो 2 का स्क्वायर हो जाता। सिमिलरली x स्क्वायर की जगह में यहाँ पर x क्यूब रहता, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर से 3 टाइम्स वो आ जाता, तो 3 स्क्वायर हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से जो है x को एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थिंकिंग यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो x को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, n टाइम्स x टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1, फिर ये NC1x प्लस 2 टाइम्स NC2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स NC3x क्यूब सो ऑन अप टू n टाइम्स NCN x टू द पावर n। तो अब यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग इसको जो है फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, n टाइम्स ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले ये फंक्शन को लेते हैं u टाइम्स, फिर इसका डेरिवेटिव तो n माइनस वन टाइम्स वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू, फिर प्लस n टाइम्स ये वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो फिर वो 1 हो जाएगा। और फिर इधर अगर डेरिवेटिव लेंगे तो nc1 प्लस फिर 2, फिर यहाँ से क्या होगा 2 टाइम्स ये है ना 2 टाइम्स x, तो 2 स्क्वायर टाइम्स nc2 x, फिर यहाँ से 3 तो 3 स्क्वायर टाइम्स nc3 x स्क्वायर, एंड फिर सो ऑन अप टू यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n, फिर ये n स्क्वायर हो जाएगा ncn x टू द पावर n माइनस वन। तो अब बस हम लोग को पैटर्न मिल गया है यहाँ पर, इसमें बस अगर हम लोग x को 1 डाल देंगे तो फिर हमें ये वाला जो सम है वो मिल जाएगा। तो x को अगर हम लोग 1 डाल देते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि n, फिर है ना ये आपका 1 हो जाएगा तो n टाइम्स n माइनस वन, फिर 1 प्लस वन 2 तो 2 टू द पावर n माइनस टू, प्लस फिर n टाइम्स ये 1 प्लस वन 2 2 टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ये जो हमें सम चाहिए है ना। तो ये जो सम है इसको अगर s लिखते हैं तो फिर s इज इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो लास्ट में ये आ जाएगा n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस टू, ठीक है। तो ये वाला जो सम है समेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन अगर चाहिए तो समेशन ऑफ हमारा आर स्क्वायर एन सी, ये आर होगा है ना, और आर को यहाँ पर ये 1 से लेके n तक है, लेकिन इसको हम लोग 0 से लेके n भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 अगर डालेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस टू। तो ये भी अगर याद करना है तो याद कर सकते हो, नहीं तो फिर ये वहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में कि nc1 प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर टाइम्स 20c3, ये 20c2 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर टाइम्स 20c3 प्लस जो भी है यहाँ पर फिर 20 स्क्वायर टाइम्स 20c20, मतलब कि डायरेक्टली ये फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो जिसको ये फार्मूला याद है n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस टू, तो वो सीधा वो फार्मूला यूज़ कर सकता है कि 20 टाइम्स 21 टाइम्स 2 टू द पावर 18, तो ये आपका 420 टाइम्स 2 टू द पावर 18, तो a टाइम्स 2 टू द पावर बीटा, और फिर a और बीटा का वैल्यू पूछा है तो 420 और फिर 18, तो ऑप्शन आपका a हो जाएगा। लेकिन जिसको ये फार्मूला याद नहीं है तो ये पूरा वो डिराइव कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिस होना चाहिए पहले से, तो या तो रिजल्ट याद होना चाहिए या तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये अगर प्रैक्टिस है तो फिर ये आप वहाँ पर फटाफट डेरिवेटिव करके आप निकाल सकते हो और फिर ये आपका आंसर आ सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा फिर से ये वाला जो क्वेश्चंस रहेंगे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये नहीं कि सीधा ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन लेके बैठ गए और फिर इसमें 5 मिनट 10 मिनट आपने स्पेंड कर दिया। ये क्वेश्चन आया तो इसको छोड़ो, है ना। अगर फार्मूला याद है तो फिर डायरेक्टली अप्लाई करके सॉल्व कर लो, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है या फिर कुछ वेरिएशन आ गया तो पहली बार में इसको छोड़ो, पहले जितने आसान क्वेश्चंस हैं मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं वो कर लो, और फिर मान लो आपने केमिस्ट्री भी कर लिया, फिजिक्स भी कर लिया, मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट में आके आपको करना है। अगर आपको सीधा ये फार्मूला पता नहीं है या फिर सीधा ये जो है डेरिवेशन ये आपको पता नहीं है तो ठीक है। तो ये नहीं कि पहली बार में ही आपने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया और फिर एग्ज़ाम ख़राब कर लिया, वो नहीं करना है। अब और एक फाइनल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें कि पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडिसेस। तो अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे जिसमें ये जो n था वो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे, या तो 0 या फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मान लो कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, तो मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर सो ऑन अप टू ncn x टू द पावर n। ये अभी तक हम लोगों ने इतना बार यूज़ कर लिया कि अब तो आसानी से आपको लिखना आ जाना चाहिए। तो इसमें n अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये जो है ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा, है ना, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो लिखते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो nc0 क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर ये nc1 को क्या लिख सकते हैं nx प्लस फिर ये nc2 है इसको n टाइम्स n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फिर n टाइम्स n माइनस वन प्लस टाइम्स n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसमें मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखा है क्योंकि ये अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये इनफाइनाइट तक जाएगा टर्म्स, ठीक है। तो ये तो अप्लाई करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, है ना। n यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे।
तो फंडा बस यही है कि अगर n नेगेटिव हो गया तो इंस्टेड ऑफ ये NCR लिखने के जगह पर हम लोग सीधा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n टाइम्स n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लो कि जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 1 - x टू द पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ x टू द पावर n सोच सकते हैं, तो 1 प्लस n यहाँ पर क्या है -1, तो फिर -1 टाइम्स फिर ये है ना -x, फिर प्लस -1 टाइम्स -1 तो -2/2 फैक्टोरियल मतलब 2 टाइम्स फिर इसका जो है आपका स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर जिसको मैंने यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, प्लस फिर आपका -1 टाइम्स -1 तो -2 फिर -3/3 × 2 फिर ये जो है x क्यूब, लेकिन ये आपका माइनस ऑफ x क्यूब होना चाहिए है ना, माइनस ऑफ x का क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि ये क्या है, ये 1/1 - x है, ये फिर 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x, ये फिर से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस 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 में 4 माइनस हो गया तो फिर से यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, जब आप लोगों ने जियोमेट्रिक GP देखा था है ना, जियोमेट्रिक इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो इसका जो सम है ये आपका 1/1 - x है ना, यहाँ पर x जो है वो आपका जियोमेट्रिक रेशियो है ना। तो ये यहाँ से यहाँ गए थे है ना, अब फिर बाइनोमियल में हम लोग यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो अब जो आप लोग को इस टाइप में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो है कि 1 - x टू द पावर -n है। ठीक है, n यहाँ पर कोई भी मतलब ये -n जो है आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो n जो है वो आपका 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। तो फिर वहाँ पर क्या होगा 1 - x टू द पावर -n, ये जो हम लोगों ने -1 के लिखा है उसको जनरल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस -n -x फिर प्लस -n -n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस फिर ये पूरा है ना टाइम्स x क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर फिर से माइनस मैंने छोड़ दिया था, -x क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 + nx है ना प्लस फिर n टाइम्स n+1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस फिर n टाइम्स n+1 टाइम्स n+2/3 फैक्टोरियल टाइम्स x क्यूब है ना, ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो n अगर यहाँ पर हम लोग 0 1 2 3 ये सब ले रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को NC0 फिर से लिख सकते हैं, फिर ये n जो है इसको NC1 लिख सकते हैं, फिर ये हमारा क्या है n+1 C2 है ना, n+1 टाइम्स n/2 फैक्टोरियल तो n+1 C2 है, फिर ये क्या है n+2 C3 है ना, n+2 टाइम्स n+1 टाइम्स n, तो ये n+2 C3 है। तो इसको अगर जनरल अगर टर्म लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा n+r-1 CR टाइम्स x टू द पावर r। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 - x टू द पावर -n अगर आ गया, ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से जो है उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं कि NC0 + NC1 टाइम्स x प्लस n+1 C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें बस आपको ये वाला चीज़ जो है ये याद रखना है कि जो जनरल टर्म होगा इसका, ठीक है, तो वो हो जाएगा n+r-1 CR x टू द पावर r। ठीक है, इसके बेस्ड क्वेश्चन एक करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं समराइज करूँ अभी जो मैंने कहा जो भी चीज़, तो उसमें मैंने क्या कहा कि 1 + x टू द पावर n है, तो अगर ये n जो है आपका नेगेटिव यहाँ पर इंटीजर है ना, नेगेटिव इंटीजर, तो हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं 1 + nx प्लस n टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n टाइम्स n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीधा इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ हम लोगों ने क्या देखा शॉर्टकट कि 1 - x टू द पावर अगर -n है तो हम लोग सीधा ये लिख सकते हैं NC0 + NC1x प्लस n+1 C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1 - x टू द पावर -n है और इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r चाहिए, तो वो क्या होगा n+r-1 CR। ठीक है, x टू द पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा n+r-1 CR, ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो फिर ये डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। तो मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - t टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 - t होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या है 1 - t टू द पावर 6 इसका क्यूब
फिर 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3। तो इसको तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ठीक है, और फिर 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ तो ये चीज़ आ गया 1 माइनस 3t टू द पावर 6 प्लस 3t टू द पावर 12 माइनस टी टू द पावर 18 फिर मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो इसको अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और t टू द पावर 4 चाहिए, तो t टू द पावर 6 को अगर यहाँ पर किसी के साथ भी करेंगे तो t टू द पावर 6 या फिर उससे ज़्यादा आएगा, है ना, t टू द पावर 4 तो नहीं मिलने वाला है। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 4 नहीं मिलने वाला है, इससे भी करेंगे तो नहीं आएगा। तो बस ये 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी t टू द पावर 4 का टर्म रहेगा वही हमारा t टू द पावर 4 का टर्म होगा, ठीक है। तो जो भी कोएफिशिएंट हमें चाहिए वो बस हमें चेक करना है कि ये इसका जो एक्सपेंशन है इसमें t टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1, है ना। n आपका क्या है 3 प्लस फिर 4 चाहिए तो 4 -1, है ना, 3 + 4 -1 C4, तो फिर n प्लस आर माइनस 1 CR, तो 6C4 विच इज़ इक्वल टू 15। तो सीधा हम लोग यहाँ पर 15 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मान लो किसी को ये वाला फॉर्मूला जो है पता नहीं है n प्लस आर माइनस 1 CR, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, इसको हम लोग जनरल एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3 को हम लोग ये यूज़ करके एक्सपैंड कर सकते हैं कि 1 प्लस -3 माइनस टी प्लस फिर -3 -4 बाई 2 इंटू 1 t², है ना। फिर ये वाला जो है हम लोग सिंपल यहाँ पर जो भी हमारा एक्सपेंशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं, और ये t टू द पावर 4 वाला जो टर्म आएगा -3 -4 -5 -6, है ना, यहीं से अगर करते जाएंगे n टाइम्स n-1 n-2 n-3, तो वो यहाँ से आएगा 4 3 2 1 टी टू द पावर 4। तो इस चीज़ को अगर आप लोग इवेल्युएट करोगे तो ये फिर से 15 आएगा, और यहाँ पर फिर से वही ऑब्जर्व करना है कि 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर टी टू द पावर 4 आएगा। फिर बाकी ये सारा जो टर्म है इससे टी टू द पावर 4 नहीं आने वाला है, तो हमारा जो कोएफिशिएंट होगा वो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली ये यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसमें पूछा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ये 2019 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है 1/60 टाइम्स 2x²। तो ये वाला जो है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि 1/60 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/60 टाइम्स दिस 2x² माइनस 3/x² टू द पावर 6, फिर माइनस आपका ये x टू द पावर 8/81 टाइम्स ये, है ना। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर x इंडिपेंडेंट हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x हो रहा है, मतलब x का पावर 0 हो रहा है। और फिर ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर x का पावर 0 हो रहा है। फिर दोनों का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है ना, जो भी टर्म आ रहा है उसको हम लोग ऐड करके फाइनल लिख देंगे। तो इसका अगर हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, ये NCR, है ना, NCR मतलब 6CR टाइम्स फिर दिस टू द पावर r टू द पावर n माइनस आर, तो 2x² टू द पावर 6 माइनस आर टाइम्स फिर इसका पावर r -3/x² टू द पावर r, और 1/60 है तो 1/60, फिर 1/60 टाइम्स सारे जो x वाले हैं उसको एक साथ लिख देते हैं, तो 12 -2r, फिर ये -2r, तो ये -2r यहाँ पर आ जाएगा, ये सारा x वाला चीज़, है ना। और फिर x से इंडिपेंडेंट जितना भी है वो सारे को एक साथ लिख देते हैं, 1/60 6CR, फिर 2 टू द पावर 6 माइनस आर, फिर -3 टू द पावर r। तो इसमें अगर इंडिपेंडेंट चाहिए तो बस ये वाला जो है इसको हम लोग 0 कर देंगे, तो 12 - 4r इज इक्वल टू 0, तो r जो है आपका 3 आ जाएगा। तो r जैसे ही 3 आया तो ये वाला जितना भी है यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू 3 रख देंगे, है ना। तो इसको अगर इवेल्युएट करोगे 1/60 टाइम्स 6C3, तो 654 डिवाइडेड बाई 321 टाइम्स 2 टू द पावर 6 माइनस 3, यहाँ पर 3, फिर -3 का पावर 3, तो -1 हो जाएगा, फिर 3 का पावर 3। तो इसको अगर इवेल्युएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -72, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे कि इसका जनरल आप लोग लिख दो, है ना, जनरल टर्म। तो वो क्या हो जाएगा 6CR टाइम्स दिस टू द पावर 6 माइनस आर, फिर दिस टू द पावर r, ठीक है, और फिर ये x टू द पावर 8/81 है। तो फिर x वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिख दो, तो 8 + 12 - 2r, फिर -2r, फिर यहाँ पर जो है x वाला इंडिपेंडेंट जितना टर्म है वो लिख दो, तो इसको हम लोग को 0 करना है।
तो 20 माइनस 4r शुड बी इक्वल टू 0, तो r जो है वो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो r जैसे 5 आया तो यहाँ पर हम लोग r को 5 डाल के इवेलुएट कर देंगे। तो 1/81 टाइम्स 6c, यहाँ पर 5 मतलब 61 या फिर 6, फिर 2 टू द पावर 6 माइनस 5 आपका 2 हो जाएगा, फिर माइनस 3 टू द पावर 5 तो -1 है ना, फिर यहाँ पर 3 टू द पावर आपका 5 आएगा, जिसको मैं 3 टू पावर 4 टाइम्स 3, तो ये इसको आप इवेलुएट कर लो, -36 आ जाएगा। तो यहाँ से आया -72, यहाँ से आया -36, तो -72 माइनस यहाँ पर था, तो -72 माइनस ऑफ -36, तो आपके पास -36। तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ही था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगा। ठीक है, अब ये जो पांचों क्वेश्चन है ये आप लोग एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 सारे 2019 जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। और अगर अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो भी किया है उसको अगर मैं समराइज़ कर दूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपेंशन समझा था कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आता कहाँ से है ना, पैस्कल्स ट्राइंगल यूज़ करके ये सारा हम लोगों ने टर्म्स देखा था। तो a+b⁴n इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं ना कि NCR टाइम्स a⁻n−r टाइम्स b⁻r, फिर इसी को हम लोग समेशन r⁻0 to n लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो ये हम लोगों ने पहले देखा। फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा इसका NCR का कि NCR विल बी इक्वल टू NC-r, फिर NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n+1 CR प्लस 1। फिर हम लोगों ने देखा मिडल टर्म निकालना है, तो बस अगर n जो है इवन है तो फिर n/2 प्लस 1 टर्म, और n अगर ऑड है तो फिर n+1/2 और फिर n+1/2 प्लस 1, ये दोनों हमारा मिडल टर्म हो जाएगा जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। फिर सम हम लोगों ने देखा कि कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से डिराइव किया है ये सारा चीज़ वो सारा डेरिवेशन भी देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अगर वेरिएशन आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नेगेटिव के लिए बस ये वाला जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि 1 + x⁴n, तो 1 + nx प्लस n टाइम्स n-1/2 फैक्टोरियल सो ऑन, तो इसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 - x⁻−n इस टाइप से है और फिर यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻r चाहिए, तो वो हो जाएगा n + r - 1 CR। ठीक है,